के अंतर्गत में टॉपिक की बात किया जाएगा समाजीकरण की प्रक्रिया और सामाजिक विश्व और बालक के बारे में इसमें क्वेश्चन बताया गया है और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो क्लास। तो इसमें समाजीकरण के बारे में एक जगह टॉपिक दे दिया गया है ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना पाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यांकन तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, ठीक है, और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? और इसी को बोला जाता है दोस्तों समाजीकरण कहा जाता है। जिसके क्या बोलते हैं समाजीकरण, सामाजिक एक ऐसा यहाँ पर व्याख्या बताया गया, व्याख्या से समझने से प्रयास करेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यांकन तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण एक विस्तृत और अंतरहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के द्वारा जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए किसे उत्तरदायी माना जाएगा? तो दो संस्कृतियों के बीच में व्यवहार में अंतर हो जाता है, ये किसको जिम्मेदार आप ठहराइएगा? ये समाजीकरण के द्वारा ये अलग हो जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आइए बात करते हैं समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचार और डैश है। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर होगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व व्यक्ति व्यक्तित्व हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास हो जाए। समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति संचरण का और व्यक्ति व्यक्तित्व का विकास। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? तो शिक्षा के संबंध में समाजीकरण का तात्पर्य होता है सामाजिक मापदंड बनना, बिल्कुल नहीं होगा। समाज में बड़े का सम्मान करना, ये बिल्कुल नहीं समाजीकरण में आता है। और बात क्या है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, यही आपको समाजीकरण कहते हैं। यही आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या था? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही आपको समाजीकरण कहलाता है। अब देखिएगा इसमें इनका इंपॉर्टेंट जानकारी रखना चाहिए। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है। शिक्षा जो होती है समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना देती है, आसान बना देती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्य, आदर्शों और व्यवहारों आदि को सिखाते हैं और अपने अपने आप को उन्हें परिपूर्ण बनाने का प्रयास करती है ये बातें। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह डैश का हिस्सा है। क्या होगा दोस्तों? ये आपको सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा का अनुवांशिक तो होगा नहीं, ये आपको भौतिक पर्यावरण तो होगा नहीं, प्रसव पूर्व वातावरण तो होगा नहीं। इस प्रकार व्यक्ति जिसे धर्म जिसे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह डैश का हिस्सा है, सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होता है। इस प्रकार याद रखेंगे। अब बात करते हैं समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण की अवस्थाएं में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था या किशोर अवस्था माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था जो है दोस्तों ये समाजीकरण का विशिष्ट अवस्था माना जाता है। बाल अवस्था ये समाजीकरण का प्रमुख अवस्था माना जाता है। इसमें बात किया गया है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या होती है? तो बताएंगे सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था के दौरान होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान और सबसे अधिक विकास होता है बाल अवस्था के दौरान माना जाता है। बाल अवस्था जो समाजीकरण का विशिष्ट अवस्था माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जटिल पूछेगा और सबसे ज्यादा गहन पूछेगा तो ये आपको किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था, इस बात को भी याद रखेंगे।
इसका डिस्कशन पढ़ना जरूरी हो जाएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है और इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भाव का विकसित हो जाना और सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है और समूह के प्रति भक्ति और सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास हो जाता है। बहुमुखी प्रवृत्ति आदि का विकास भी हो जाता है जो समाजीकरण प्रक्रिया में समृद्ध, गहन और जटिल बना देता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बाद में रिश्तों के लिए पूर्व अभ्यास से कहलाता है। बाद में रिश्ते के लिए पूर्व अभ्यास से कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आपको हो जाएगा अग्रिम समाजीकरण कहलाते हैं। अग्रिम समाजीकरण कहलाता है। बाद के रिश्ते के लिए पूर्वाभ्यास क्या कहलाता है? पूर्वाभ्यास ये अग्रिम समाजीकरण कहलाता है, याद रखेंगे। यही पर क्वेश्चन है। समाजीकरण के सिद्धांत और प्रक्रिया के बारे में पूछे गए हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, अगर आप टीचर समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो सभी लोग कोड ड्रेस एक ही हैं, तो ये आप क्या बता रहे हैं? तो समूह की पहचान या समूह आज्ञाकारिता या समूह निर्देश पालन या समूह का अनुपालन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये जो इसका सही जवाब होगा समूह की अनुरूपता हो गया। जो समूह में चल रहा है, जो लोग पहन रहे हैं, ये हो गया समूह की अनुरूपता के आधार पर अपने ड्रेस कोड को चेंज कर लिया। 10 नंबर क्वेश्चन है। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है। बालक का समाजीकरण कौन सा नहीं है? आधारभूत मूल्य को परिवर्तन करते हैं, ये बिल्कुल है। वह प्रक्रिया जो तुरंत होता है, वह प्रक्रिया जो तुरंत होता है, नहीं, ये सामाजिक जो है प्रक्रिया में नहीं आता, ये गलत हो गया। औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना समाजीकरण है। आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना, ये समाजीकरण होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, तो इसमें हो जाएगा परिवार से सीखता है, सुरक्षित जनों से सीखता है और विद्यालय से सीखता है, और इस प्रकार ये सभी जवाब सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि संस्कृति और शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और शिक्षा का प्रभाव किस पर पड़ता है? संस्कृति के निरंतरता को बनाए रखना। बात करते हैं संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति के परिष्करण करना और उपयुक्त में से बिल्कुल सही है। समाज संस्कृति शिक्षा में ये सब प्रभावित करता है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। कौन सा समाजीकरण में इसमें शामिल नहीं किया गया? मूल्य और विश्वासों का अर्जन करना। मूल्य और विश्वासों का अर्जन समाजीकरण के अंतर्गत में आता है। अनुवांशिकता नहीं आता है दोस्तों, ये अनुवांशिकता समाजीकरण में नहीं आता है, यह विकास में आता है, ये आपको डेवलपमेंट में अंतर्गत में आता है, लेकिन समाजीकरण में नहीं आता है। एक संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना, ये आपको समाजीकरण में आता है। कौशल का अर्जन, ये आपको समाजीकरण के अंतर्गत में आ जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। समाजीकरण परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारण क्या होता है? समाजीकरण परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारण क्या माना जाता है? धर्म, सरकार, जाति, शिक्षा सबसे ज्यादा माना जाता है। समाजीकरण परिवर्तन में सबसे ज्यादा कार्यकारी किसको माना गया? कार्यकारी जो है आपको शिक्षा को सबसे ज्यादा माना गया है। 15 नंबर बात करते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन बताना है, क्या होगा? ये जो होगा यह कथन सत्य है, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे से मिलेगा तो वार्तालाप होगा, उसकी सोच और बात उसे मिलता जुलता होगा, तो क्या बताएंगे? आंशिक रूप से सत्य है या आपको सत्य है, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है, ये किंचित रूप से नहीं होगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु जनन समाज, बात करते हैं एक बार और देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है, क्या कहलाता है? ये समाजीकरण प्रक्रिया कहलाता है, ये समाजीकरण प्रक्रिया है। समाजीकरण प्रक्रिया समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। तो बात किया गया मूल्य को और विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करना ही आपको समाजीकरण प्रक्रिया है। घुले मिले का संयोजन,
एक समाज की संस्कृति को आलोचना करना ये हो गया। मित्रों के साथ सामाजिक बनना, ये बिल्कुल ये तीनों नहीं होगा। मूल्य और विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करना ही समाजीकरण कहलाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है? बताएंगे इसमें समाजीकरण के मॉडल में शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें बात करते हैं, आपको याद रखेंगे, कार्य समूह के सक्रिय सहभागिता और समाजीकरण कौशल को सिखाना, ये मॉडल नहीं है पूछ रहा है, ये आपको नहीं है तो ये अब तो है ही बिल्कुल। कार्य समूह और सहभागिता के अंतर्गत सामाजिक कौशल को सिखाना बिल्कुल है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सामाजिक पृष्ठ कुछ भी थोड़े होता है, यही आपको निगेटिव है, काटिए इसको। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सभी को फ्रीडम होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक के नियमों पर अधिग्रहण होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अनेक समय क्वेश्चन पूछे गए हैं। छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं? कक्षा कक्ष में जो है बच्चों को अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए बात करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछने का उत्तर सीखें। इसमें बात करते हैं, पाठ्यक्रम को बहुत ही जल्दी पूरा कर लें, ये तो बिल्कुल बात नहीं थी। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। पढ़ने के दौरान वे सामाजिक कौशल सीख सकते हैं, यही आपको बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। सीबीएसई के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान के बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षा की जा सकती है। क्या अपेक्षा की जा सकती है? तो बात करते हैं क्या अपेक्षा की जाती है सीबीएसई के द्वारा। वे समय पर नष्ट होने वाले सामाजिक से आदतें प्रकृति का त्याग करें और सीखने की इस प्रकार अच्छी श्रेणियां अपनाई जाती हैं। स्कोर गुड ग्रेड थोड़े अपनाई जाती है, तो बिल्कुल कट जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। वे समूह कार्य की सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें और सामाजिक कौशल को बढ़ावा दें, यही बिल्कुल सही बात है, यही हो जाएगा। वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल को सीखें, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अन्य लोगों से डैश के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अन्य लोगों से माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो आपको प्रतिक्रिया के द्वारा जो है फीडबैक, इसको बोलते हैं फीडबैक के द्वारा जो है प्रतिक्रिया होता है, फीडबैक के द्वारा। अन्य लोगों से फीडबैक के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आपको फीडबैक के द्वारा, प्रतिक्रिया के द्वारा, फीडबैक से आप सीख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अलग पॉइंट की बात कर लेते हैं। समाजीकरण का निर्धारक यानी शिक्षक, विद्यालय, संचार माध्यम और अभिभावक और मित्रगण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में भी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक जो है गुण सकारात्मक कहलाती है, एक गुण क्या कहलाती है? एक गुण सकारात्मक कहलाती है। बताएंगे क्या कहलाती है? तो ये जो गुण कहलाती है, परिवेश का प्रभाव, आपको हाथेनिन का प्रभाव, हाथेनिन का प्रभाव, हाथेनिन का प्रभाव होता है। ये पता नहीं ये कैसा प्रभाव है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हाथेनिन का प्रभाव जो है इसमें बताता है। देखिए बात किया गया, हाथेनिन का प्रभाव के कारण बालकों में एक गुण सकारात्मक होने पर अभिभावकों को बालक के अन्य गुण भी सकारात्मक लगने लगता है, बन के हावी हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परिवार और आस पास पड़ोस की बात पूछा गया है। परिवार और पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या होगी? प्राथमिक एजेंसियां होती है, यही आपको परिवार से प्राथमिक चरण होती है यहाँ से। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा
द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो विद्यालय और मीडिया है, विद्यालय और मीडिया याद रखेंगे। द्वितीय पूछ रहा है, द्वितीय विद्यालय और मीडिया याद रखिएगा। यहाँ पे मीडिया और पड़ोसी काटिए इसका, मीडिया परिवार और पड़ोसी काटिए, परिवार और मीडिया बिल्कुल होगा। विद्यालय और मीडिया आपको द्वितीय श्रेणी में आता है। आइए बात करते हैं द्वितीय श्रेणी में आता है क्या। विद्यालय और मीडिया समाजीकरण का द्वितीय एजेंसी का उदाहरण है, जबकि परिवार और परिवार के निकट सदस्य, आसपास, पड़ोसी, सहचर आदि सामाजिक की प्रथम एजेंसियां होती है। यह सब मिलकर बालक के समाजीकरण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से प्राथमिक समाजीकरण क्या होगा? तो परिवार है, ये हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, ये आपको प्राथमिक हो जाएगा। द्वितीय में मीडिया हो गया और उसके बाद विद्यालय द्वितीय में आ जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखेंगे निम्नलिखित में से वे कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो ये आपको मीडिया करता है, विद्यालय करता है और परिवार करता है, पड़ोसी करता है, इस प्रकार जो है सभी करता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, बच्चे स्कूलों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चे का होता है। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चे का होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चे का होता है। ये समाजीकरण का प्रमुख संस्था होती है। समाजीकरण का प्रमुख स्थान आपको स्कूल होता है। चलिए अगले 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वो कौन सा विद्यालय का प्रमुख कार्य नहीं है? बता रहा है विद्यालय का प्रमुख काम क्या नहीं है। तो इसमें निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव पर आइए। विद्यालय हमारे संस्कृति विरासत को संरक्षण और प्रेरित करते हैं, या आगे लिखते हैं नहीं करते, करता है। विद्यालय संस्कृति परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करती है, बिल्कुल करती है। विद्यालय संपूर्ण बालक को उनके उच्चतम स्तर तक विकसित करती है, बिल्कुल करती है। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यालयों को बुरी भावना का विकास करती है, यही तो विद्यालय नहीं करती है ना, ये नहीं करती है। निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार करती है, बिल्कुल सही बात है, परिवार ही सबसे ज्यादा योगदान करती है। 30 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, बच्चों के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका होती है। भूमिका क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है, प्रमुख होती है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वो कौन से समाजीकरण के गौण वाहक होता है? गौण वाहक क्या होता है? गौण वाहक हो सकते हैं कौन? विद्यालय और पड़ोसी, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। समाजीकरण के गौण वाहक कौन होंगे? तो ये हो जाएगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य जो है समाजीकरण में सबसे गौण रूप यहाँ पर शामिल हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या समझेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे, आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे। ये तो विद्यालय पूछ रहा है, तो ये तो सहमत वाला बात नहीं। आगे बात करते हैं, आप उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, आप विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। आप विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। आप विद्यालय के मध्याह्न भोजन को पकाना बंद कर दिए, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप भी उनके साथ बैठकर खाना भी खाइए, यही होता है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है, क्या सलाह दी जाती है? कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, ठीक है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? समाजीकरण में भी सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात बता रहा है, यह समाजीकरण में सबसे ज्यादा सुगम होता है। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रोक्षंद पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित होती है, क्या रहती है निहित? उसमें देखिए, इसमें बात कर रहा है क्या निहित होती है। परिवार के माध्यम में विद्यार्थियों के साथ समझौतापूर्ण, ये प्रतिरोध समाज बिल्कुल काटिए, ये नहीं होगा। मूल्यांकन पूछे, मूल्यांकन काट दीजिएगा। बात करते हैं बलात्मक अधिगम चिंतन वाला बात करते हैं, बालकों में चिंतन की बात नहीं होती है। इसमें बात है अंतः क्रिया और सामाजिक सामग्री के द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के
भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत होते हैं। ये आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बालक और बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकारक कहलाता है। बालक और लड़का लड़की में सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या कहलाता है? तो यह होता है माता पिता और परिवार होता है। इसमें अभिकारक मतलब मुख्य बेसिक आधार कौन होता है? तो माता पिता ही आपको बालक और बालिकाओं में उसका मुख्य आधार तय कर देता है। अभिकारक बनता है, माता पिता बनता है। 36 में क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिमानों को निर्माण करना। उपयुक्त में से सभी सही जवाब है। 37 में क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों के समाजीकरण विकास में डैश की विशेषता विशेष महत्व होती है खेल का। यह बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा खेल में होता है, दिनचार्य में, बाल साहित्य और संचार में। सबसे ज्यादा बालकों में जो है सामाजिक विकास होता है किसमें? खेल में ही होता है। खेल में ही सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 हो गया, विद्यार्थियों में विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों होता है दोस्तों? ये होता है शारीरिक रूप से सख्त बनाना, ये नहीं हो पाएगा। विद्यालय शिक्षकों के लिए काम आसान हो जाता है, ये समय बिताने का सहायक होता है, ये नहीं, कोनो नहीं हो सकता है। डी नंबर ऑप्शन होगा, सहयोग और संतुलन का विकास होगा। सहयोग और संतुलन का विकास हो जाता है, ये आपको विद्यालय में खेल कराना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में इसमें क्या सत्य है पूछ रहा है। विद्यालय एक समाजीकरण का मुख्य कारक है, ये मुख्य कारक नहीं है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। आगे बढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण कारक है, बी नंबर ऑप्शन के साथ गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पर, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में कौन सा सत्य है पूछा गया है। इसमें विद्यालय समाजीकरण का प्रमुख कारक है ना। विद्यालय समाजीकरण का प्रमुख महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल याद है, महत्वपूर्ण कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 40 नंबर, निम्नलिखित में से वो कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन है? परिवार ही होता है। परिवार ही होता है। समाजीकरण का मुख्य कारण परिवार ही होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना जा सकता है, बनाया जा सकता है, बना जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर बताइए कि इसमें से कथन चुनना है। आइए बात करते हैं, इसमें जनसंचार के बात कर रहे हैं। तो इसमें बात किया गया है कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और क्रिया विक्रय के लिए अच्छा माध्यम हो गया। दूसरी बात करते हैं, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृद्धि, मूल्यांकन और विश्वासों को प्रभावित करता है। यही तो करता ही है, बिल्कुल सही बात है। जनसंचार जो है माध्यम तक, मन के माध्यम तक पहुंच जाती है और जनसंचार और अभिवृद्धि और मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। इस प्रकार जो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से बताने कि वह कौन सा समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी पूछा गया। परिवार तो सक्रिय है, आपको इको क्लब हो गया, स्वास्थ्य क्लब हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय। बताइए कि इसमें से कौन सा? इको क्लब होना चाहिए। 42 का सी नंबर दे रहा है। 42 का हो जाएगा निष्क्रिय एजेंसी पूछ रहा है। देख रहे हैं ना, निष्क्रिय एजेंसी आपको सार्वजनिक पुस्तकालय है। निष्क्रिय एजेंसी कौन है? समाजीकरण का सबसे निष्क्रिय एजेंसी क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय। ओहो, सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आइए। 43 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण का विशेषता नहीं है? बताइए कि नहीं है। अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? अधिक दंडात्मक हो गया, कठोर हो गया, आज्ञाकारिता की मांग हो गया, या सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रधान। यह नहीं है, यही नहीं है सजा की स्पष्टीकरण का प्रधान, यही आपको बात नहीं हो। डी नंबर ऑप्शन बताया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हुए, माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं डैश दर्शाता है। क्या बताता है? बस तो ये बताता है भावनात्मक रूप से न जुड़ा और परिवेश की बात में ये नहीं सही होगा। अनुमोदक परिवेश ये भी नहीं होगा। आधिकारिक
परिवेश ये भी नहीं होगा। अधिकारवादी परिवेश बताता है, अधिकारवादी परिवेश वे माता पिता जो अपने बच्चों को बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं, क्या दर्शाता है? अधिकारवादी परिवेश बताता है, अधिकारवादी परिवेश बताता है, अधिकारवादी परिवेश बताता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा माता पिता के द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? असफलता में उससे निपटने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चों को किसी अन्य गतिविधियों में व्यस्त करने हेतु आरामदायक परिवेश में का निर्माण कीजिए। दूसरे का बात कर रहे हैं, सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर केंद्रित करना, न ही क्षमताओं पर। चलिए तीसरे का नंबर बता रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ऐसा परिवेश का निर्माण करें जो संभवतः असफलता का या निराशा से बचे। यही आपको बिल्कुल सही लग रहा है। बच्चों को उनकी जो क्षमताओं से परे आघात पर पुश करें। नहीं, बात करते हैं यहाँ पर होगा बी नंबर ऑप्शन के साथ आ गया। आइए बात करते हैं बी नंबर में, असफलताओं पर आ गया। तो सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसर पर ध्यान केंद्रित करना, न ही क्षमता पर। बोल देना कि हाँ तुमको आगे पढ़ना है तो पढ़ना ही, ये बात है। क्या होगा? असफलताओं पर उसको मनोबल का तोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ सहानुभूति रखना चाहिए। बोले चलो ठीक है आगे पढ़ो, फिर से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसमें माता पिता अधिनायकवादी ऑर्थोरिटेरियन है। क्या नहीं है? आपको स्वतंत्रता। अधिनायक में नहीं, आपको स्वतंत्रता नहीं है। अभी अमित्र है, एकांत प्रिय है, अंतर्मुखी है, बल्कि स्वतंत्रता इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। विद्यालय कार्यक्रम के बाद प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों को डैश के माध्यम से अपने परिवार के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों को अनुमति देता है। क्या देता है? अनुमति। आनंद और खुशी देता है, कठिनाई और जिम्मेदारी होता है, आरामदायक उत्कृष्ट के लिए पढ़ना और लिखना होगा। यह स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध का नेतृत्व करना, ये होगा आपको स्वतंत्रता और सहकर्मी संबंध का नेतृत्व करना। यही आपको बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 48 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन से थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है, जिसे बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार यानी कंडक्टर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। तो क्या होगा दोस्तों? इसको सही जवाब बताएंगे, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? ए नंबर में बता रहे हैं पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा इस आचरण को, जो विकार जो है बच्चों में आ रहा है, उसको नियंत्रण किया जाता है पेरेंट ट्रेनिंग के माध्यम से। चलिए ये इंपॉर्टेंट जानकारियां जो था दोस्तों समाजीकरण से संबंधित था। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट जानकारियां। समाजीकरण के संदर्भ में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? परिवार होती है, समाज होती है और समुदाय होती है। समाजीकरण में आपको परिवार, समाज, समुदाय आ जाता है। समाजीकरण सिखाता है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाना। और समाजीकरण के संदर्भ में वो कौन सा कथन मनोवैज्ञानिक कहलाता है? तो जॉनसन के द्वारा बताया गया था। ये कौन सा मनोवैज्ञानिक ने बताया था? तो ये आपको जॉनसन के द्वारा बताया गया था। समाजीकरण से सीखा जाता है, जॉनसन के द्वारा बताया गया था। समाजीकरण की विशेषता नहीं है, बताइए कि समाजीकरण की क्या विशेषता नहीं है? व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है, समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है। ये तो बिल्कुल बात हो गई, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? एरी एरिक्सन के द्वारा किया गया। एरी एरिक्सन जो है मनोवैज्ञानिक जो था, प्रतिपादन जो किया हुआ था, प्रतिपादन जो है फीडबैक एरिक्सन ने दिया था। बात करते हैं पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य और सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल से है? तो बृहद मंडल से ये बालक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है? तो ये फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड
सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये मनोवैज्ञानिक जो थे आपको प्रतिपादक किए थे। मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादक किस मनोविज्ञान के? ये फ्रायड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिगमंड फ्रायड के किस तत्व के अंतर्गत में मानव में नैतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास किया? पराहम में किया, पराहम में किया, पराहम में किया है, सुपर ईगो में किया है। इसको बोलते हैं पराहम को बोलते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो में नैतिक हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकार हो गया, सुपर ईगो में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कथन सही नहीं है, बालकों के समाजीकरण में उनके मित्र समूह की भूमिका नहीं होती है। दोस्तों, अल्पवयस्क के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। कैसे होते हैं? अग्रनोमुखी होना चाहिए। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। वह कौन सी संस्था जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो परिवार ही करता है। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है संपर्क से। सामाजिक अधिगम यानी सामाजिक अधिगम कैसे सीख सकते हैं? तो आपको संपर्क से। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या है? उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। विद्यार्थी के संप्रेषण का क्या? उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना या बताना। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन, ये होता है समाजीकरण। बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। कक्षा कक्ष गतिविधियां इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ये बिल्कुल बात सही बता रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छंद पाठ्याचार्य विद्वान रहती है, जिसमें निहित होती है अंतःक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं में संबंधित अनौपचारिक संकेत। ये आपको हो जाएगा। अगला पॉइंट पूछा गया है कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन है? सार्वजनिक पुस्तकालय। सामाजिक निष्क्रिय एजेंसी कौन है? ये सार्वजनिक पुस्तकालय जो है निष्क्रिय है। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले में हीनता के स्तर। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्य और विश्वासों का और अपेक्षाओं को अर्जित करने में। सही बात है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं एग्जाम पॉइंट से। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो यह प्रभावित करता है अभिवृत्तियों का मूल्य और विश्वासों का होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है अनुवांशिक संचारण होता है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका मुख्य होती है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है। समाजीकरण के गौण कारण हो सकते हैं विद्यालय व निकटतम परिवार के सदस्य हो जाएंगे। समाजीकरण में गौण कारण हो सकते हैं विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य होंगे। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और संयोजन करना। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान होता है। सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण आपको किशोरावस्था में देखने को मिलता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आदर्श के रूप में बर्ताव रखकर समाजीकरण कर सकता है। उपनयन संस्कार किस काल में होता है? तो वैदिक काल में किया जाता था उपनयन संस्कार। समामिति तनिका का उपयोग क्या है? समाजीकरण को जांच करना। समाज मिति हो गया। समाज मिति तरीका क्या बताता है? समाजीकरण का जांच करना समाज मिति है। समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, जिसमें परिवार हो गया, विद्यालय और श्रेष्ठ जन से सीखता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया जो बच्चे, परिवार, विद्यालय और श्रेष्ठ जन से सीखने का प्रयास करता है। समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक चरण है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास होता है आपको सांस्कृतिक चरण में। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तब वे एक समाजीकरण समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। बिल्कुल सही बात है। ये एक दूसरे से मिलना जुलना, उसकी संस्कृति बनाना, ये समाजीकरण में सबसे अच्छा तरीका है, सत्य है। बच्चों के
सामाजिक विकास में विशेष महत्व क्या है? सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? खेल सबसे ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंट होता है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? सबसे ज़्यादा कार्यकारी कारण होता है क्या? शिक्षा होती है और सबसे विशेष महत्व क्या होता है? खेल को होता है। गतिशील शिक्षा के संबंध में कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। विद्यार्थियों को स्वयं ही पारिवारिक के समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये जॉन डीवी ने बताया हुआ था। परिवार की समस्या को खुद से ही उसको सुलझाना चाहिए। अगले पॉइंट की बात है, अगले क्वेश्चन हो गया व्यक्तित्व और सामाजिक शास्त्र प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक शास्त्र प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? फ्रेजर्स के द्वारा दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात है, किसी बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। मतलब क्या? मित्र मंडली बिल्कुल नहीं है। सामाजिक व्यक्तिगत कारक नहीं बनता है, प्रभावित नहीं करता है, मित्र मंडली नहीं होता है। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? बालक का जो है समाजीकरण नहीं है। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाए, ये समाजीकरण के अंतर्गत में नहीं होता है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य होगा। विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक होता है। विद्यालय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समाजीकरण में विकास करता है। सामाजिक परंपराओं में हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? किस संस्था को होती है? परिवार को होता है दोस्तों, परिवार को होता है। दोस्तों इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जॉन पियाजे, कोहलबर और ब्रूनर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत आपको नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखने को मिलेगा, जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन होगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।